चुनावी जनसभा में गरजी कल्पना सोरेन, देरी से उड़ान की अनुमति से हुई नाराज, कहा हमारी सभा को रोकने का प्रयास। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम पहुंची। यह जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू के पक्ष में चुनावी जनसभा किया। इससे पूर्व घाटशिला में जनसभा में कल्पना सोरेन को उड़ान से संबंधित कुछ तकनीकी कारणों की वजह से करीब 1.5 घंटे तक रुकना पड़ा। इसके बाद वो 3:20 में जगन्नाथपुर पहुंची। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र में बैठी कारोबारियों की सरकार आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध की नजर गड़ाए हुए हैं। इनको आदिवासी शब्द से भी नफरत है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारी सभा को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके कारण हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इधर जगन्नाथपुर में भी जनसभा के बाद करीब 20 मिनट के बाद ATS ने 4:20 बजे उड़ान को अनुमति प्रदान किया। फेक न्यूज एक्सपोज, क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा में कहा राज्य में मुफ्त मिलेगा कफन? जानिए वायरल वीडियो का सच। झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव के प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। अब डोर टू डोर कैंपिंग होगी। प्रथम चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में हेमंत सोरेन को कहते सुना जा सकता है, राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा। इसका निर्णय लिया जाता है। एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स इस वीडियो को राज्य में होने वाले चुनावों से जोड़कर शेयर कर रहे हैं और झारखंड के सीएम पर निशाना साध रहे हैं। खड़गे बोले, बटेंगे तो कटेंगे, बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सीएम योगी पर तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक है तो सेफ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये खुद काट रहे हैं, खुद बांट रहे हैं, दोनों पहले तय कर ले कि नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा, वे कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता है। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि भगवान ने हमको आपकी सेवा के लिए भेजा है, ये कभी नहीं कहते हैं कि हम माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। इस पर संत तुकाराम बोलते हैं, नौ से कन्या पुत्र होती तो का करने लागे पाती, यानी दुहाई मांगने से ही अगर बच्चे पैदा होते हैं तो शादी करने से क्या फायदा है। अमित शाह बोले, सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे। आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला में चुनावी सभा की। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे रहते मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। हम आदिवासियों का हक छीनकर मुस्लिमों को नहीं दे देंगे। घुसपैठिए ने आदिवासी लड़की से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। हम झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाएंगे। जमशेदपुर के सोनारी में गुदड़ी बाजार में लगी आग, 8 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास स्थित गुदड़ी बाजार में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना करीब 12 बजे की है, जब मसाला पट्टी लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एक दुकान में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 8 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई और आसपास की कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही दुकानदार और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एनडीए प्रत्याशी सरयू राय और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। झामुमो ने किसानों को बिना ब्याज कृषि ऋण देने का किया ऐलान, जारी किया अधिकार पत्र।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सोमवार को जारी 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है। झामुमो ने कहा है कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। खेतीहर मजदूरों के लिए भी कई वादे झामुमो के इस मैनिफेस्टो में हैं। मैनिफेस्टो को पार्टी ने अधिकार पत्र नाम दिया है। झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने सोमवार को अधिकार पत्र जारी किया। इसमें झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार की बात की गई है। तो कृषि, किसान एवं खेतीहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी के साथ साथ खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए भी घोषणाएं की गई है। झारखंड चुनाव से पहले एक अधिकारी पर गिरी गाज, सीईओ के रवि कुमार ने किया सस्पेंड। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने सोमवार को मंत्रिमंडल विभाग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। उनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस करने का निर्देश दिया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार के पक्षपात या किसी को विशेष संरक्षण देते पाए जाने पर चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत आयोग की ओर से कार्रवाई की गई। झरिया के लोगों के लिए खुशखबरी, संशोधित मास्टर प्लान को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल संशोधित झरिया मास्टर प्लान के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। संशोधित जेपीएम का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल की ओर से पारित हो सकता है। बता दें, धनबाद में आग, भू धसान और पुनर्वास मामले को लेकर झरिया मास्टर प्लान को केंद्र ने साल 2009 में मंजूरी दी थी। इस योजना को 2 साल में शुरू करके अगले 10 साल में लागू किया जाना था। इस पर कुल 7,112 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का अनुमान था। इसकी समय सीमा 2021 में खत्म हो गई। इसके बाद इसे नहीं बढ़ाया गया। इसके कारण पुनर्वास के काम ठप हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संशोधित झरिया मास्टर प्लान को जल्द ही मंत्रिमंडल मंजूरी दे सकता है। पुनर्वास के पहले चरण में उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां तत्काल में ज्यादा खतरा है। उसके बाद कम जोखिम वाले और कम खतरनाक स्थानों का पुनर्वास किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधित जेएमपी के तहत कोल इंडिया हर साल 500 करोड़ रुपए की सहायता देगी। साथ ही CIL और इसकी सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आग लगने की घटनाओं से निपटेगी। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट, अन्य 2 बच्चे घायल। पूर्वी सिंहभूम में एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं अन्य 2 बच्चों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक पति ने जब हमला किया तब सभी लोग सोए हुए थे। घटना के बाद घायल बच्चों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी थाना क्षेत्र के फुलझरी गाँव के टोला खड़िया साई निवासी कुंवर टुडू ने पारिवारिक कलह और नशे की हालत में रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच सोए अवस्था में अपनी पत्नी मायनो टुडू 40 वर्ष, पुत्र सागुन टुडू 14 वर्ष, सागेन टुडू 12 वर्ष, मंगल टुडू 4 वर्ष और बेटी मालती टुडू 8 वर्ष पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। इससे घटनास्थल पर ही एक पुत्र की मौत हो गई, जबकि घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाने के दौरान पत्नी और अन्य एक पुत्र की मौत हो गई। पत्नी और 2 पुत्र समेत 3 की और मौत से गाँव दहल उठा। राज्य में 13 नवंबर को बंद रहेंगी कुरियर सेवाएं। राज्य में 13 नवंबर को कुरियर सेवाएं बंद रहेगी। झारखंड कुरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया कि चुनाव के दिन सभी सेवाएं बंद रहेगी ताकि सभी कर्मचारी मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि रांची में मतदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री कुरियर की व्यवस्था की गई है। मतदान करने वाले मतदाता विष्णु टॉकीज लेन स्थित स्वाति कुरियर से एक कुरियर बिल्कुल मुफ्त में भेज सकेंगे। यह ऑफर 23 नवंबर तक जारी रहेगा। झारखंड में उच्च शिक्षा और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर पाई राज्य सरकार, बोहरा। छत्तीसगढ़ के पंडरिया की भाजपा विधायक भावना बोहरा ने रविवार को बन्ना गुप्ता और झारखंड सरकार पर हमला बोला।
प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने पूछा कि 24 साल हो गए झारखंड को बने हुए, क्या वजह है कि 24 साल बाद भी उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। कोई बीमार हो जाए तो उसे भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि अभी झारखंड को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी के लिए नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। भावना ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं पर झारखंड सरकार काम नहीं करती, यह सरकार वोट बैंक दिखती है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। जमशेदपुर में अपराधियों को संरक्षण मिलता है। 5 साल में झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। मिनी भारत का स्वरूप बदल रहा है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम झारखंड को बांग्लादेश या मणिपुर बनाना चाहते हैं। शालीमार एक्सप्रेस बेपटरी होने के दूसरे दिन भी परेशान रहे यात्री। शालीमार एक्सप्रेस बेपटरी होने के दूसरे दिन भी हावड़ा, मुंबई व उड़ीसा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हुआ। इससे हजारों यात्री परेशान हुए, क्योंकि दक्षिण पूर्व और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से 1.5 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। बताया जाता है कि लेट चलने और एक दिन रद्द होने के कारण कोच की समस्या खड़ी हो गई है। इससे ट्रेनों को बदले समय पर चलाया गया है। हावड़ा से टाटानगर होकर राउरकेला व बड़बिल के बीच चलने वाली वंदे भारत जनशताब्दी इस्पात एक्सप्रेस के अलावा शालीमार से मुंबई, कुर्ला और उदयपुर एक्सप्रेस रिशेड्यूल हुई थी। गोलमुरी में युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला, गंभीर। गोलमुरी थाना अंतर्गत तिब्बत मार्केट के पास रविवार सुबह जुगसलाई निवासी मोहम्मद जाहिद खान पर जुगसलाई के ही रेहान ने चाइनीज चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। जाहिद के पीठ पर गंभीर चोटें लगी हैं। उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। मामले में गोलमुरी थाने में लिखित शिकायत की गई है। साथियों के साथ घात लगाकर रेहान ने वारदात को अंजाम दिया है। जाहिद के पिता ने बताया कि 4 दिन पहले जुगसलाई के करीब नवाज कॉलोनी के पास जाहिद का झगड़ा हुआ था। दोनों पहले दोस्त थे। एक दूसरे पर छीटा कसी को लेकर विवाद होने पर रेहान का दूसरे युवकों के साथ झगड़ा हुआ था। बीच बचाव के लिए जाहिद गया था। मौके पर रेहान जाहिद से ही उलझ गया और वहां दोनों के बीच मारपीट हुई। यह मामला पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर मामले को शांत करा दिया था। झगड़े के बाद रेहान खुन्नस में था। रविवार सुबह उसे पता चला कि जाहिद तिब्बत मार्केट जैकेट खरीदने जा रहा है। इसके बाद वह चाइनीज चापड़ लेकर साथियों के साथ निकला। जाहिद जैसे ही मार्केट से बाहर आया कि उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पदमा में चुनाव ड्यूटी जा रहे 53 जवान बाल बाल बचे। रविवार रात्रि 12 बजे के करीब पदमा जेएपीटीसी प्रशिक्षण केंद्र से तिवारी बस 53 जवानों को लेकर चतरा चुनाव ड्यूटी के लिए जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस संस्थान से निकलकर बस 100 मीटर आगे बढ़ी थी कि बस की ब्रेक फेल हो गई। चालक ने आनन फानन में बस को चढ़ाई की ओर मोड़ दिया। तब तक बस संस्थान की बाउंड्री को तोड़ते हुए 11,000 बिजली पोल से जा टकराई। इसे बिजली का पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पोल से टकराने के बाद बस में करंट दौड़ गई। किसी तरह जवान बस से बाहर निकले। इस बीच वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने तुरंत पदमा सब स्टेशन जाकर वहां से बिजली कटवाई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।